हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले टर्म पर हम लोगों ने ये देखा था कि ल्यूकास मेथड से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में कैसे विभेद करेंगे, कैसे अंतर करेंगे। विक्टर मेयर विधि है, एक और विधि है, थोड़ा लेंदी विधि है। और जब एग्जाम में ऐसा पूछे, और हमने अंसाब देखा है पिछले कई सालों का, उसमें यही पूछता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद की कोई एक विधि लिखी। तो मेरे हिसाब से ल्यूकास रेजेंट के मेथड से, जो ल्यूकास रेजेंट की मदद से जो हम लोग बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और उससे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करते हैं, वो तरीका सबसे सही है। तो उसी को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। एग्जाम में जब भी आए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद, आप क्या करें, आप जरूर प्रेफर करें ल्यूकास रेजेंट विधि द्वारा। ल्यूकास रेजेंट क्या होता है, हम लोगों ने पिछले टर्म पर देखा था, कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 का मिक्सचर था। उसमें हम अल्कोहल डालते थे। अगर धुंधलापन तुरंत आ जा रहा है तो आप मानकर चलिए कि वो तृतीयक अल्कोहल है। अगर धुंधलापन 5 मिनट बाद आता है तो आपका अल्कोहल द्वितीयक है। अगर धुंधलापन तुरंत नहीं आता है, आई मीन रखने पर आता ही नहीं, 5 मिनट, 5 घंटे, 5 दिन, तब भी नहीं आता है, तो मानकर चलिए कि वह प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। गर्म करने पर धुंधलापन आ सकता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये देखा था आपने ल्यूकास। अब यहां हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं कि अल्कोहल जो हमें पढ़ना है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां, ये देखिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, 1 मिनट में जान लें कि ऐसा अल्कोहल, ऐसा अल्कोहलीय यौगिक जिसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप का नंबर कितना होगा? 1 होगा, वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, चाहे पहला वाला एग्जाम्पल हमने लिखा, चाहे ये वाला अल्कोहल हो, चाहे ये अल्कोहल हो, क्योंकि इन तीनों में OH ग्रुप का जो नंबर है, जो संख्या है, वो कितनी है? OH ग्रुप का नंबर कितना है? 1। इसलिए ये सभी अल्कोहल, तीनों के तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की हम विधियां सीखेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियां सीखेंगे जल्दी से। एग्जाम में अभी तक जो भी यूपी बोर्ड में हमारा पूछा गया है, वो 3-4 बार, 5 बार ऐसे पूछा गया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की कोई 2 विधि लिखी। तो हम लोग यहाँ सीखने चलेंगे 5 विधियां। कितनी विधियां? 5। पहले नंबर पर आप जानते हैं, पहले से ये पढ़ चुके हैं क्लासेस में, एल्किल हैलाइडों द्वारा, एल्किल हैलाइडों द्वारा पहली विधि। अल्कोहल बनाने की पहली विधि एल्किल हैलाइडों की मदद से बनाएंगे हम लोग। एल्किल हैलाइड क्या होता है? हैलाइड का मतलब होता है एक्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप क्या होते हैं? हैलोजेंस, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है? अगर ये सभी माइनस के फॉर्म में होते हैं, जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो ये सभी हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलाइड। और एल्किल का मतलब क्या होता है? एल्किल को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और R का मतलब होता है, R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला। कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला। R का मतलब होता है कार्बन की चेन। ये नॉर्मल चेन भी हो सकती है, ऐसे देखिए, ऐसे कोई चेन हो सकती है, या कोई ब्रांच चेन भी हो सकती है। ध्यान देना, ब्रांच चेन भी हो सकती है, 1 2 3 4।
ऐसे कह लो या चलो ऐसे लगा। तो R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला, इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। और उसमें कार्बन की चेन लेते हैं, कार्बन की चेन लेंगे और उसमें हाइलाइट्स जोड़ेंगे, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई जोड़ेंगे तो बन जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। आप अगर नोट करते हैं अच्छी बात है, अगर नोट नहीं करते तो हमारे इरेज करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, तो वो एज ए नोट्स आपके पास रहेगी। और लेकिन प्रेफरेबल तरीका ये है कि आप एक रफ अपने साथ रखें और उसमें चीज़ों को नोट डाउन करते रहें और हम लोग तेजी से आगे बढ़ते रहें। हटाते हैं इसे। तो एल्किल हैलाइड की मदद से एल्किल हैलाइड लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल एल्किल हैलाइड का देखिए, CH3 CH2 Cl, Cl क्लोराइड हो जाएगा। इसमें कार्बन कितने हैं? दो कार्बन का एल्किल होता है एथिल। क्या होता है? एथिल। और Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। हाइलाइड में Cl को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया अगर हम करा देते हैं NaOH से, किससे करा देते हैं? NaOH से। हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना सीख रहे हैं, NaOH से कराते हैं। तो होता क्या है, ध्यान देना, होता क्या है कि Na+ और Cl- दोनों आपस में जुड़कर NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? NaCl। और जब Na+ हो जाएगा तो OH क्या बनाएगा? OH-। और Cl- टूटेगा तो CH2 पर क्या आएगा? प्लस। और हमेशा आप जानते हैं कि प्लस एंटिटी कहां जाती है? माइनस पर। कहां पर जाती है? माइनस पर। तो CH3 CH2 किससे जुड़ जाएगा? OH। किससे जुड़ जाएगा? OH से। तो बन जाएगा CH3 CH2OH, दैट इज एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। प्लस हमने आपको बताया Na+ Cl- से जुड़कर क्या बना लेगा? NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। ये देखिए एल्कोहल। तो एल्किल हैलाइड की मदद से आप एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने एल्किल हैलाइड कैसा लिया। 2 कार्बन का लोगे तो एथिल अल्कोहल बनेगा, 3 कार्बन का लोगे तो प्रोपेल अल्कोहल बनेगा, 4 कार्बन का लोगे तो ब्यूटिल अल्कोहल बनेगा। ऐसा। तो एक ये हमने लिया NaOH के साथ रिएक्शन कराया। अगर दूसरा एक रिएक्शन देखिए इसी के साथ ही, दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमेशा याद रखिए, CH3 CH2 Cl और इसकी रिएक्शन कराते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड्स। किससे कराते हैं? नम सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है? नम का मतलब होता है नमी। क्या होता है? नम का मतलब नमी, और नमी का मतलब पानी। मतलब ये होगा कि Ag2O में पानी क्या है? पानी। और आपको बताएं किसी भी मेटल का ऑक्साइड अगर जल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। किसी भी मेटल का ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है, मतलब ये बना लेगा AgOH। क्या बना लेगा? AgOH। हाइड्रोक्साइड मतलब OH। और Ag की संख्या कितनी है? 2। तो AgOH कितना बनेगा? 2। कहने के लिए 2 बनेगा। ठीक। तो नम Ag2O जहां भी आप देखो, जैसे ही नम AgOH आप देखो, उसको कुछ और न मानकर सीधे सीधे AgOH मानिए। क्या मानिए? AgOH। और AgOH बिल्कुल वैसे है जैसे NaOH है। जैसे क्या है? NaOH। तो और रिएक्शन भी उसी तरह होगा जैसे NaOH का होता है। तो Cl फिर जुड़ जाएगा Ag के साथ और OH फिर जुड़ जाएगा CH2 के साथ। तो इसमें आपका बन क्या जाएगा? ये ध्यान से देखिए, यहां हम बना रहे हैं, थोड़ा कंजेस्टेड है, प्रोडक्ट यहां बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट हम यहां बना रहे हैं। CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ेगा? OH। तो बन जाएगा CH3 CH2OH। और AgCl से जुड़कर क्या बना लेगा? AgCl। क्या बना लेगा? AgCl। ये बन गया हमारा एथिल एल्कोहल। फिर से ही रहता है। CH3 CH2OH को क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH, दैट इज एथिल एल्कोहल। तो 2 तरीके से आप बना सकते हैं। कोई भी एल्किल हैलाइड लीजिए, उसकी रिएक्शन चाहे NaOH से कराइए,
उसकी रिएक्शन चाहे नम Ag2O से कराइए। नम Ag2O की पूरी कहानी हमने आपको बताई कि जैसे नम Ag2O देखिए तुरंत उसको क्या समझिए आप, क्या समझिए, AgOH समझिए। क्या समझिए? AgOH। और उसकी रिएक्शन आप करा दीजिए CH3CH2Cl, जो भी एल्केल हैलाइड है उसके साथ आप कराओगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर छोड़ देते, फिर अगले रिएक्शन पर चलते। 2-3 रिएक्शन इससे रिलेटेड। स्क्रीनशॉट लेना ना भूला करें, या तो लिखा करें साथ। देखिए ये आपको करना है, ये हमने लिया है। इसकी रिएक्शन NaOH से करानी है आपको। एल्कोहल बनाना है, कौन सा एल्कोहल बनेगा बताइएगा। दूसरा ये बिल्कुल उसी तरह होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, अपने पास से कुछ भी ज्ञान हमें नहीं लगाना है। प्लस नम Ag2O, हमने बताया था नम Ag2O जैसे आए आपको क्या करना है वो आप करिएगा, समझदार है। नम Ag2, लोग नम Ag2O को देखते डर जाते हैं कि अब क्या हो, अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। लेकिन नम Ag2O को क्या समझना है आपको? नम Ag2O देखिए, आप आंख बंद करिए और उसे क्या मानिए? AgOH। बिल्कुल AgOH किसकी तरह है? NaOH की तरह। चौथा रिएक्शन एक और देखिए, ये वाला, ये रिएक्शन आप कर लीजिए। एथिल अल्कोहल बनाने की ये पहली विधि थी जिसमें किसी भी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन NaOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से हमने कराया था और हमें अल्कोहल मिला था। अल्कोहल कैसा मिला था? मोनोहाइड्रिक। क्यों? क्योंकि उसमें OH की संख्या कितनी थी? 1। OH की संख्या कितनी थी? 1। ये आपने लिखा होगा, ये आपने लिख लिया होगा। बनाने की दूसरी विधि, एल्कीन द्वारा। कैसे बनाएंगे? एल्कीन द्वारा या एल्कीनो द्वारा, ऐसे बाई एल्कीन्स, बाई एल्कीन्स। तो इसमें क्या करना होता है? एल्कीन वाले रिएक्शन में क्या करना है कि कोई भी एल्कीन लेना है, उसकी जल से रिएक्शन करा देना है। किससे? जल से। किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, जैसे अम्ल ले लो आप, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो या नाइट्रिक अम्ल ले लो, इनकी उपस्थिति में आप क्या करना है? आपने एल्कीन की अभिक्रिया जल से करा देनी। एल्कीन की अभिक्रिया जल से आप कराओगे, आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक। तो जब एल्कीन की अभिक्रिया किसी अम्ल की उपस्थिति में जल से कराया जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कीन क्या होता है? एल्कीन ये होता है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होता है। ये बात क्लियर है? एल्कीन लेंगे, उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? जल से, किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। अम्ल क्यों लेते हैं? हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि अम्ल इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारा जल है वो पोलर हो जाए आसानी से, क्योंकि जल का जो pH वैल्यू है वो 7 होता है। जल सभी परिस्थितियों में समान होता है। अगर आप उसे पोलराइज करना चाह रहे हैं, प्लस और माइनस में तोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको कोई अम्ल अथवा क्षार का यूज करना पड़ेगा ताकि ये आसानी से H2O आसानी से किसमें टूट जाए? जल किसमें टूटता है? H+ और OH- में। ठीक है, तो देखते हैं। एल्कीन ले लेते हैं। कोई सबसे सिंपल एल्कीन होती है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। अब एथिलीन की अभिक्रिया किससे करानी है? जल से, किसी अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल को व्यक्त किया जाता है H+ से। किससे व्यक्त किया जाता है? चाहे आप कोई अम्ल का नाम लिख दो, चाहे H+ लिखा रहे, तो भी आप समझिए कि हम अम्ल की बात करें। तो ये H+ रहेगा, उसकी वजह से ये H2O क्या कर जाएगा? H+ और OH- में टूट जाएगा। तो जब H+ OH- में टूट जाएगा तो एक जगह पर आप H+ भेज दीजिए और दूसरी जगह पर क्या भेज दीजिए? OH-, सॉरी, दूसरी जगह पर भेज दीजिए OH-। तो H+ जहां जुड़ेगा, आप देखिए, अगर ये H+ यहां जुड़ता है तो प्लस कब जुड़ता है? जब इस C पर क्या आया होगा?
माइनस, और अगर इस C पर माइनस आया होगा तो इस C पर क्या आया होगा, प्लस आया होगा। जब ये बंध टूटा होगा तो इस C पर क्या आया होगा, माइनस, इस वाले C पर क्या आया होगा, प्लस। अगर प्लस नहीं आया होगा तो OH माइनस कैसे जुड़ेगा, समझ रहे हैं? इसका मतलब H प्लस यहाँ जुड़ रहा है, OH माइनस यहाँ जुड़ रहा है। आप अपनी मर्जी से किधर भी जोड़ सकते हैं। तो H प्लस यहाँ जब जुड़ेगा, CH2 पर जब एक H और आएगा तो CH2 क्या बन जाएगा, CH3। क्या बन जाएगा, CH3। और जो दो बंध है वो सिंगल हो जाएगा। और CH2 पर क्या जुड़ रहा है, देखिए ध्यान से, CH2 पर क्या जुड़ रहा है, OH। तो हमने लिखा CH2OH। ये देखिए, ये अल्कोहल बन गया कि नहीं, ये एथिल अल्कोहल। क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। OH हमने यहां जोड़ा, ये हमने यहां जोड़ा, CH3 CH2OH एथिल अल्कोहल। क्लियर, कोई दिक्कत? ये अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जान दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस H2। तीर के ऊपर चाहे कोई अम्ल लिखा रहेगा चाहे H प्लस बना रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी, ठीक। H2O हमेशा किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, आपने तोड़ दिया। अब इसमें क्या होता है, जब कोई एल्कीन होती है तो द्विबंध के दोनों तरफ अगर कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, तो कहीं पर भी आप H जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी आप OH जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें आप देखो, द्विबंध के दोनों तरफ चीजें बराबर नहीं है। द्विबंध के एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ऐसी एल्कीन को हम असममित एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एल्कीन कैसी है, असममित एल्कीन, असममित एल्कीन। और अगर ये असममित एल्कीन है तो H प्लस OH माइनस अपने मन से कहीं आप नहीं जोड़ सकते। तब एक नियम काम करता है जिसे बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम। क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है उसका धनात्मक भाग द्विबंध वाले दोनों कार्बन में से उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। तो आप देखिए, द्विबंध वाले दोनों कार्बन कौन से हैं, जिसको हमने ये मार्क किया, ये द्विबंध वाले दोनों कार्बन, इसको नहीं देखना है, ये द्विबंध का कार्बन नहीं, ये एकल बंध वाला कार्बन। तो द्विबंध वाले दोनों कार्बन में से जो आक्रमणकारी अभिकर्मक का धनात्मक भाग होगा वह उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ। अगर H प्लस यहाँ चला गया तो OH माइनस इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर चला गया, ठीक। तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा OH और यहां जुड़ जाएगा H। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH पर क्या आ रहा है बताइए, CH पर OH आ रहा है, OH हमने जोड़ दिया। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल हो जाएगा। कोई चीज तभी जुड़ता है, देखिए जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ये वाली बात आपको बताया कि कोई भी चीज जब जुड़ता है तो या तो किसी चीज को हटाकर जुड़ता है या बॉन्ड को कम करके जुड़ता है। तो यहाँ कोई चीज निकल नहीं रहा है, यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। अगर कोई चीज जुड़ेगा तो या तो कोई चीज निकाल कर तक जुड़ेगा जिसे प्रतिस्थापन कहते हैं, या तो जो डबल बॉन्ड है वो एकल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा जिसे बोलते हैं योग। तो ये योग अभिक्रिया होगी, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और चीजें आकर जुड़ जाएंगी। तो देखिए C पर क्या है, 2H पहले से, एक H और आया तो कितना हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, CH3। अब इसे देखकर आप बताइए कि क्या ये अल्कोहल है, तो आप कहोगे अल्कोहल है क्योंकि इस पर OH लगा है और OH जिस कार्बन पर लगा है उस पर कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ठीक। ये अल्कोहल है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कैसा अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है, मतलब मोनोहाइड्रिक ऐसा अल्कोहल जिसमें OH का नंबर कितना होगा, 1। तो ये है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नाम क्या होगा, नाम आप IPC के हिसाब से नाम, एक दिन आपको IPC बताएंगे हम फिर से, अभी के लिए इसको पढ़ लेते हैं। ये नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2, क्योंकि जो OH है वो किस नंबर पर लगा, 2 पर, और OH के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो ऑल लगाते हैं। प्रोप हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन का नंबर कितना है, 3, तो प्रोपेनॉल 2।
उस पर बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ठीक है। तो जब एल्कीन, दो बातें जल्दी से यहां देखिए जल्दी से, दो बातें। एल्कीन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक को कहते हैं सममित और एक को कहते हैं असममित। असममित, सममित एल्कीनें वह होती हैं जिसमें कार्बन के द्विबंध वाले कार्बन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर बराबर होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, समझने के लिए तो सममित होता है। या आप ऐसे पहचानने के लिए हम लोगों ने सीखा है, यहां तक दिख रहा है खुशबू, हाँ, पहचानने के लिए हमने सीखा है कि द्विबंध को आप ऐसे कट कर दीजिए, अगर देखिए दोनों तरफ चीजें बराबर हैं तो एल्कीन हमारा कैसा है, सम्मित है। और दूसरी एल्कीन है असम्मित, जिसमें हम लोगों ने कहा है कि द्विबंध के दोनों तरफ अगर चीजें समान नहीं, चीजों का मेरा मकसद क्या है, कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर। देखिए तो द्विबंध को हमने ऐसे क्रॉस किया, देखा इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन है, दोनों तरफ चीजें बराबर नहीं है, तो एल्कीन कैसा हो जाएगा, असम्मित। और अगर सम्मित एल्कीन है तो जब आप एल्कोहल बनाने चले तो कहीं पर भी आप H जोड़िए, कहीं पर भी OH जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर असम्मित एल्कीन है तो कौन सा नियम काम करता है, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम, ये नियम काम करता है। कौन सा नियम काम करता है, मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक, तो मार्कोनी-काफ नियम क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो आक्रमणकारी अभिकर्मक का धनात्मक भाग होता है, धनात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये मार्कोनी-काफ का नियम, ध्यान दें। ठीक, तो यहाँ पर द्विबंध के दोनों कार्बन को कंपेयर कराना है, जिसमें H का नंबर ज्यादा होगा उसी पर H प्लस जुड़ेगा और ये सही प्रोडक्ट। तो ये दो विधियां हैं। ठीक, तो अभी के लिए ध्यान देना, इतनी बातें आपको ध्यान में कर लेनी है, बाकी बातें हम आगे देखते हैं। इसको अभी थोड़े समय के लिए रोकते हैं। ओके, थैंक यू।